सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया, जबकि इस दौरान पाक फौज के 23 जवान शहीद भी हुए। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 11 और 12 दिसंबर के दरमियान शब दहशत गर्दों की सरगर्मियां देखने में आई और डीआई खान के इलाके दरजंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिस दौरान 17 दहशतगर्द हलाक किए गए। आपको बताएं कि आईएसपीआर का यह बताना है कि 6 दहशतगर्दों ने दराबिन में सिक्योरिटी फोर्सेस के पोस्ट पर हमला किया, जिस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकी पर दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश को नाकाम बनाया। ताहम इसके बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को चौकी से टकरा दिया, जिसके नतीजे में होने वाले धमाकों से इमारत गिर गई और मुतादिद अमवात हुई। आईएसपीआर के मुताबिक इलाके में तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि इस दौरान 23 बहादुर सिपाहियों ने शहादत को गले भी लगाया। आईएसपीआर का यह बताना है कि दरजिंदा के इलाके में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को ठिकाने उनके तबाह किए गए और आईएसपीआर का यह भी बताना है कि कराची में खुफिया इत्तलात पर भी ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को तलाश किया गया, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान भी शहीद हुए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे और हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियोों के कत्ल में भी सरगर्म थे। कार्रवाइयों के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तकवीत देती हैं। डीआई खान के इलाके में मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए, जिसके दौरान 27 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पे दरजंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह किया गया। 17 दहशतगर्द मारे गए। कराची में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 27 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी तरबदन में सिक्योरिटी पोस्ट से टकरा दी। खुदकुश हमले में इमारत की छत गिरने से 23 बहादुर जवान शहीद हो गए। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, जिसके दौरान 27 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतला पर दरभंगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। 17 दहशतगर्द मारे गए। कराची में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में वतन के 2 बहादुर सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों के साथ साथ मासूम शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म थे। कार्रवाइयों के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। एक और वाक़े में 12 दिसंबर को अलसुबह 6 दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने दरबन में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। दहशतगर्दों के चौकी में दाखिल होने की कोशिश को मौसर तरीके से नाकाम बना दिया गया, जिसके बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट से टकरा दिया। साथ ही खुदकुश हमला भी किया गया। धमाकों के नतीजे में इमारत गिर गई। इस वाक़े में 23 बहादुर जवान शहीद हुए, जबकि तमाम 6 दहशतगर्दों को मौसर तरीके से जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इलाके में मौजूद किसी भी दूसरे दहशतगर्द को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं और बहादुर सिपाहियों की ये कुर्बानी हमारे आज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। बिल्कुल, और दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशंस तब तक जारी रहेंगे जब से इस मुल्क में एक दहशतगर्द का खात्मा कर दिया जाएगा। और आज भी डीआई खान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए गए और जिसके नतीजे में 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे ये जो किए गए हैं और इसमें दहशतगर्दों के ठिकानों को भी तबाह किया गया है। 17 दहशतगर्द मारे गए हैं। कराची की बात करें तो वहां पर भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया और इस कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में वतन के 2 बहादुर सपूत भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए और मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों के साथ साथ मासूम शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म थे। कार्रवाइयों के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। एक और वाक़े में 12 दिसंबर को अलसुबह 6 दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने दराबिन में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। दहशतगर्दों की चौकी में दाखिल होने की कोशिश को मौसर तरीके से नाकाम बनाया गया, जिसके बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को पोस्ट से टकरा दिया।
साथ ही खुदकुश हमला भी किया। धमाकों के नतीजे में इमारत गिर गई और इस वाकये में 23 बहादुर जवान शहीद भी हुए। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर कमर हमारे साथ मौजूद हैं, ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 27 दहशतगर्द मारे गए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए जी, पाकिस्तान के जो आपको पता है अफवाज मुसलसल दहशतगर्द ग्रुपों के पीछे हैं और हमले कर रहे थे उनको खत्म करने के लिए, लेकिन ये एक ब्लो बैक उनकी तरफ से जाहिर बात है ये चीजें आती हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि पाकिस्तान बारहा अफगानिस्तान को ये कह चुका है कि जो दहशतगर्द ग्रुप जिन्होंने पनाह लेके रखी है अफगानिस्तान में और जिनके बारे में अफगान जो लीडरशिप है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और वो जो बेसिस मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर उनको खत्म किया जाए। हम तो उनको खारजी कहते हैं। आपको याद है थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान ने पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक फतवा भी आया था और इस हवाले से बात हुई थी कि पाकिस्तान जो है वो नहीं खारजियों को रख सकता और हमारी अवाम, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, हमारी पुलिस, हमारे मुआसरे ने इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया था। मैं समझता हूँ कि ये जो एक क्वेश्चन आता है जी कि एक स्विफ्ट जस्टिस का, हमें इन दहशतगर्दों को एक तो काइनेटिक ऑपरेशन के जरिए खत्म कर रहे हैं, लेकिन हम मिलिट्री कोर्ट को भी अपनी एंगेज करना है और उनको उनकी एफिकेसी बढ़ानी है ताकि मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए हम स्विफ्ट जस्टिस भी कर सकें और प्रेशर डालना है अफगानिस्तान के ऊपर विद इंटरनेशनल कम्युनिटी और रीजनल पार्टनर जो पाकिस्तान के हैं, ईरान को साथ में लाके, सेंट्रल एशियन ममालिक को, रशिया को, चाइना को और अफगानिस्तान को कहें कि भाई ये आप इनको लगाम डालें। आपने ठीक है इनके साथ मिलकर अमेरिका के साथ दहशतगर्दी उस वक्त आप इनको लड़ते थे उनके साथ जब अमेरिका दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था अफगानिस्तान में, लेकिन अब अफगानिस्तान एक स्टेट है, वो जत्था नहीं है, वो एक नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। चाइना उनके यहाँ सफीर भेज रहा है, उन्होंने चाइना के यहाँ सफीर भेजा है। दुनिया अफगानिस्तान में सोच रही है कि हमको कारोबार करें उनके साथ और अफगानिस्तान को चाहिए कि अब पाकिस्तान में क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, आपको पता है हाल ही में पाकिस्तान की आर्मी चीफ जो है वो यूएई गए हुए थे, कुवैत गए हुए थे हमारे केयर टेकर वजीर आजम के साथ और वहां भी यही बात हुई कि अब अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आएगी बलूचिस्तान के अंदर। मैं समझता हूं कि वो जो पाकिस्तान के अंदर जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को आ रही है उसको बिल्कुल पाकिस्तान में इस स्टेबिलिटी की जरूरत है और अफगानिस्तान को भी सोचना चाहिए कि वो एक जत्था नहीं बल्कि एक स्टेट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, इस हवाले से आप अपने तज्जिया दे रहे थे।